केरल के एक घर में एक 8 साल की बच्ची का बर्थडे मनाया जा रहा था। बच्ची का नाम था अन्ना। अन्ना की एक बहुत बड़ी फैमिली थी और एक बड़ा सा घर था। उसकी फैमिली ने बड़े प्यार से अन्ना को एक गिफ्ट दिया। अन्ना ने गिफ्ट खोला तो देखा कि उसके अंदर डायमंड इयररिंग्स थी। लेकिन उन डायमंड इयररिंग्स को देखकर वो उदास हो गई और बोली कि मुझे ये इयररिंग्स नहीं चाहिए, ये बहुत महंगे हैं और बिल्कुल यूजलेस हैं। मुझे तो सिर्फ किताबें चाहिए, बुक्स बुक्स एंड बुक्स। उसके भाई ने कहा कि हमारे पास घर में बहुत सी किताबें हैं, उन्हें पढ़ लो। अन्ना बोली कि वो बुक्स तो मैं कब की पढ़ चुकी हूँ। घर में उसके दादाजी की एक लाइब्रेरी थी, तो उसके भाई ने कहा कि अभी दादाजी की लाइब्रेरी में और बहुत सी किताबें हैं, वो पढ़ लो। तो अन्ना बोली कि वो सारी भी मैं पढ़ चुकी हूँ, मुझे बस और बुक्स चाहिए और कुछ नहीं। इतना कहकर उसने वो डायमंड इयररिंग्स पेरेंट्स को वापस किए और अपने कमरे में चली गई। अगले दिन किसी ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया। अन्ना बाहर गई तो उसने देखा कि बाहर तो कोई नहीं था, लेकिन एक बहुत बड़ा बॉक्स दरवाजे पर पड़ा था। अन्ना ने बॉक्स खोला तो देखा कि उसके अंदर बहुत सी बुक्स थीं। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वो घर में सबको जाकर गले लगाने लगी और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी कि उन डायमंड रिंग से तो ये कहीं बेहतर गिफ्ट है। अन्ना ऐसे खुश थी जैसे उसे किताबें नहीं, कोई खजाना मिल गया हो। वैसे अन्ना के लिए ये किताबें किसी खजाने से कम थी भी नहीं, क्योंकि ये ज्ञान का खजाना थी। वही ज्ञान जिसने उसे आगे चलकर बनाया द पायनियर इंडियन मीटरोलॉजिस्ट, यानी भारत की एक अग्रणी मौसम विज्ञानी, जिन्होंने 121 लोगों की टीम को लीड करने से लेकर इंडियन ओजोन सॉन्ड इंस्ट्रूमेंट डेवलप करने तक, मौसम विज्ञान पर बुक्स पब्लिश करने से लेकर भारत के पहले रॉकेट लॉन्च करने तक अपना ऐसा योगदान दिया कि गूगल ने भी उनके जन्मदिन पर डूडल बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। जी, ये कहानी है भारत की प्रगति में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाली वेदर वुमेन ऑफ इंडिया अन्ना मनी की। अन्ना मनी के पिता अपने बच्चों को हमेशा ये सिखाते थे कि कोई भी स्टेटमेंट तब तक न मानो जब तक खुद उसको जांच परख कर कंफर्म न कर लो कि सामने वाले की कही बात कितनी सही है। पिता की सिखाई इसी बात और किताबों के साथ ने अन्ना मनी को आगे चलकर पहुंचा दिया साइंस की दुनिया में, जहां उन्हें किसी भी बात के पीछे के साइंटिफिक रीजन समझने का मौका मिला। उन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री में बीएससी की और उसके बाद उन्हें सीवी रमन की लेबोरेटरी में काम करने के लिए स्कॉलरशिप मिल गई। उनकी लैब में काम करने के दौरान अन्ना मनी का वास्ता एक बार फिर डायमंड से पड़ा, लेकिन इस बार ये पहनने के लिए नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए थे। सीवी रमन चाहते थे कि अन्ना मनी ये पता लगाएं कि इन डायमंड्स में शाइन कैसे आती है। डायमंड्स के पीछे की शाइन का रहस्य ढूंढते ढूंढते अन्ना मनी को डायमंड से भी ज्यादा चमकने वाली चीज के राज जानने में दिलचस्पी हो गई, और ये चीज थी ऊर्जा के स्रोत सूर्य, यानी सूरज। तो अन्ना मनी ने सूरज की रोशनी और मौसम के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। क्यूरियोसिटी और बढ़ी तो वो मीटरोलॉजी की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चली गई। साल था 1945 का, यानी भारत की आज़ादी से पहले। आज़ादी से पहले तक भारत सिंपल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर होता था। 1948 में अपनी पढ़ाई पूरी कर अन्ना मनी भारत वापस लौटी। यहाँ आकर उन्होंने इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया और उसके इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट में काम करने लगी। तब राजनेता एसपी वेंकटेश्वरन ने अन्ना मनी से कहा कि वो चाहते हैं कि भारत को साइंटिफिक फील्ड में आत्मनिर्भर बनाया जाए। उनके इस विजन को ध्यान में रखते हुए अन्ना मनी ने भारत के लिए कई वेदर इंस्ट्रूमेंट्स बनाने और कैलिब्रेट करने में मदद की। नतीजा ये हुआ कि 121 मेल मेंबर्स की टीम को लीड करते हुए उन्होंने करीब 100 वेदर इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, जिससे भारत मौसम विज्ञान में आत्मनिर्भर बन गया।
सूर्य से निकलने वाली हार्मफुल रेस को ब्लॉक करने में ओजोन लेयर का सबसे बड़ा योगदान होता है। इसीलिए हवा में कितनी ओजोन है इसका सटीक अंदाजा लगाना कितना इंपॉर्टेंट होता होगा सोचिए, क्योंकि अगर ओजोन कम है तो समझिए हम मुसीबत में हैं। 1962 में अन्ना मनी ने इस क्षेत्र में काम शुरू किया। भारत में 1940 से पहले से ही ओजोन को मेजर करने के लिए स्टेशंस थे, लेकिन ये नहीं मालूम था कि धरती को सूर्य से निकलने वाली इन हार्मफुल रेस से बचाना कितना इंपॉर्टेंट है। अन्ना मनी पहली ऐसी शख्स थी जिन्होंने ओजोन लेयर के पोटेंशियल और एटमॉस्फेयर में उसके क्रूशियल रोल को पहचाना। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर ओजोन सोंड डेवलप किया। ओजोन सोंड्स एक तरह के गुब्बारे होते हैं जो आसमान तक उड़ सकते हैं। इन गुब्बारों में गैजेट लगे होते हैं जो हवा में मौजूद ओजोन की अमाउंट को मेजर करते हैं। ओजोन सोंड ओजोन लेवल मेजर करने के लिए बहुत ही रिलायबल इंस्ट्रूमेंट साबित हुए। इसी कारण अन्ना मनी को इंटरनेशनल ओजोन कमीशन का हिस्सा बनने का भी मौका मिला। ये बहुत गर्व की बात थी। ये वही अन्ना मनी थी जिन्हें अर्ली 60s में एक एक्सपेरिमेंट के दौरान नेवी के जहाज पर जाकर डाटा इकट्ठा करने से रोक दिया गया था, क्योंकि तब नेवी के जहाज़ों पर महिलाओं को जाने की परमिशन नहीं थी, यानी अन्ना मनी को। और फिर 1976 में यही अन्ना मनी इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की डेप्यूटी डायरेक्टर के तौर पर रिटायर हुई। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने सोलर रेडिएशन और विंड स्पीड को मेजर करने के लिए प्रिसीशन इंस्ट्रूमेंट्स बनाने की अपनी कंपनी शुरू कर दी, जिससे सोलर और विंड एनर्जी जैसे रिन्यूएबल एनर्जी की डेवलपमेंट पर काम किया गया। साथ ही उन्होंने 2 बुक्स भी लिखी जो भारत में सोलर थर्मल सिस्टम के डिजाइन और डिप्लॉयमेंट में काम करने वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सतही तौर पर लगेगा कि अन्ना मनी का जीवन सिर्फ साइंस के बारे में ही था, लेकिन ऐसा नहीं था। वो एक नेचर लवर थी। अपने पेट डॉग्स के साथ खेलना उन्हें बहुत पसंद था। बचपन में वो और उनके भाई अक्सर रेन फॉरेस्ट में लॉन्ग वॉक्स के लिए जाते थे, पंछियों को देखते थे और केरल के बैकवाटर्स में तैरते थे। बड़ी हुई तो अपने काम के सिलसिले में उन्हें बहुत ट्रैवल करना पड़ता था, लेकिन फिर भी वो छुट्टी मनाना नहीं भूलती थी ताकि वर्क लाइफ बैलेंस बना रहे। 7 साल की उम्र से ही उन्होंने खादी पहनना शुरू कर दिया था। वैसे ये भी बता दें कि अन्ना मनी तो डांसर बनना चाहती थी, लेकिन तब डांसिंग एज अ करियर नहीं देखा जाता था, तो उन्होंने साइंस फील्ड अपना ली। क्योंकि किताबों के जरिए चीजों को जानने की इच्छा तो उनमें हमेशा से ही थी। उन्होंने कभी शादी नहीं की, लेकिन अपनी वुमेनहुड को हमेशा सेलिब्रेट किया, उसकी शक्ति को पहचाना। 1994 में उन्हें स्ट्रोक हुआ और 2001 में अपने 83वें जन्मदिन से 1 हफ्ता पहले वो इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। लेकिन अपने पीछे छोड़ गई अपने किए काम और उनका भारत के विकास में योगदान, जो कभी ना भुलाया जा सकेगा और ना ही मिटाया जा सकेगा। अन्ना मनी आज भी कईयों के लिए एक रोल मॉडल हैं और आने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत। उनकी जिंदगी की कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि किसी को हीरे पहनना पसंद है तो किसी को हीरा बनना, बट वी ऑल हैव द पावर टू मेक अ डिफरेंस, सो जस्ट चूज वाइजली। इस वादे के साथ कि हम किसी और प्रेरक शख्सियत की अनोखी दास्तान के साथ फिर हाजिर होंगे, अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।